हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका TCS जोन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर और कंप्यूटर की एक क्लास हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि अपना जो कंप्यूटर है उसके बारे में हमने बात की कि इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, बीच में एक प्रोसेसिंग होती है जिसको हम EDP कहते हैं, सवाल बने हुए हैं। इसके आगे की बात करें तो हमने बहुत सारी चीज़ें उस पर पढ़ी और कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, यूज़र क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इन चीज़ों को हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स भी हमने पढ़ने हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी हमने पढ़नी है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के टाइप क्या है। और टाइप आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं काम के आधार पर कि कंप्यूटर किन सिग्नल्स को लेता है, किन सिग्नल्स को देता है। कितने प्रकार के सिग्नल्स होते उतने ही प्रकार के कंप्यूटर होंगे। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण आज हम कर रहे हैं और यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या जानकारी हमें चाहिए, वो भी हम नोटिस करेंगे। कार्य के आधार पर वर्गीकरण, जैसे कुछ कंप्यूटर बाइनरी पर काम करते हैं, कुछ एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते हैं और कुछ हाइब्रिड सिग्नल्स पर काम करते हैं। तो काम के आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर हमारे पास होते हैं। एक तो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एक हमारे पास होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। जो आजकल के अधिकतर कंप्यूटर हैं वो डिजिटल सिग्नल्स पर काम करते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो कंप्यूटर है, स्कूल्स में जो मिलते हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं अधिकतर, हालांकि एनालॉग कंप्यूटर्स भी चल रहे हैं। एक आता है थर्ड नंबर पर हाइब्रिड का मतलब होता है जो दो से बना हो, जो एनालॉग सिग्नल्स पर भी काम करे और जो डिजिटल सिग्नल्स पर भी काम करे, दैट कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तीन तरह के कंप्यूटर हैं। आज हम पहला पढ़ने वाले हैं एनालॉग। पहले आप सुन ले थोड़ा सा, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स पर काम करने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। सर हमने देखा नहीं ये एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं क्या, या पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे आज बंद हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमको देखने पर मिलता है ये सब कुछ। आज भी हम एनालॉग कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। जैसे ये काम किस पर करते थे? ये काम करते थे भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियों पर कार्य करने वाले कंप्यूटर, भौतिक राशियों पर कार्य करने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते थे। एनालॉग कंप्यूटर कहलाते थे। एनालॉग कंप्यूटर कहलाते थे या कहलाते हैं। सर भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों का मतलब होता है जैसे ताप, दाब, ऊंचाई, गति इत्यादि को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे दाब हो गया, प्रेशर हो गया, तापमापी हो गया, तापमान चेक करने वाले। तो सर इन सभी ताप, दाब, ऊंचाई, गति, ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं इनको काउंट करना, इस पर काम करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते थे। तो सर बताइए कि एनालॉग कंप्यूटर जो है या एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो आपकी बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूं जिससे आप रिलेट कर पाए। बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है,
ये क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। आप जब बाइक चलाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही आप स्पीड 30, 40, 50 करते हो तो वो जो सुई है वो इंडिकेट करती है उस स्पीड की ओर, आपको रेज करती है। अगर आप गति कम करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। ये सिग्नल्स हैं और सिग्नल को दर्शाने वाली चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर होती हैं। इसमें हमेशा सिग्नल्स बढ़ते और घटते के रूप में ही दिखाए जाते हैं, हमेशा चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे बाइक का स्पीडोमीटर। इसके अलावा जैसे आपको मैं बता दूं, जिससे आप बुखार को चेक करते हैं, वायरल चेक करते हैं, जिसमें आप कहते हैं तापमापी या थर्मामीटर। थर्मामीटर भी क्या है? हमारा एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग सिग्नल का ही उदाहरण है थर्मामीटर। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप वजन को काउंट करते हैं, जो वजन को चेक करता है, उसके ऊपर आप खड़े होते हैं तो उसमें सिग्नल्स दिखाता है 65 kg, 66 या 66 समथिंग, आगे आगे मतलब लाइनें बनी होती है, बार्स। दैट कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ये सभी क्या है? एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। तो लिख लीजिए इसको, इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसमें एक लाइन आप लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल देते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स लेते हैं तथा आउटपुट के रूप में एनालॉग सिग्नल्स ही देते हैं। आउटपुट भी क्या मिलेगा? इनपुट लेगा वो एनालॉग सिग्नल्स का, तो आउटपुट भी एनालॉग सिग्नल्स में ही देगा तथा आउटपुट के रूप में एनालॉग सिग्नल्स ही देता है। ये एक इंपॉर्टेंट खास बात है। एनालॉग सिग्नल देता है। नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बात की कि हमने आज पढ़ना है कि कंप्यूटर को वर्किंग के आधार पर, काम के आधार पर कितने टाइप्स में, कितने प्रकार के रूप में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो काम के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। पहला जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनालॉग, भौतिक राशियों पर काम करता है। इसमें जो इनपुट मिलेगा वो भी एनालॉग में मिलेगा और जो आउटपुट मिलेगा वो भी एनालॉग में ही मिलेगा। काम किस पर करता है? भौतिक राशियों पर। तापमान नापना हो, ऊंचाई नापनी हो, गति नापनी हो, तो ये सारे काम एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ही आपको मिलेंगे और इसका रिजल्ट भी अगर एनालॉग में ही मिले तो आप उसे कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो ऐसे चीजें जिसमें सिग्नल्स भी एनालॉग हो और आउटपुट भी एनालॉग हो, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। इसके आगे का अलग टाइप और देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा जो टाइप है हमारा वो है हमारा डिजिटल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल सिग्नल पर काम करने वाला, डिजिटल सिग्नल पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अधिकतर जो अभी हम घर में यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं, या हम जिसको पीसी बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं, स्कूलों में देखते हैं, तो ये सारे कंप्यूटर क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर की खास बात क्या है कि ये कोई भी सिग्नल लेगा, एनालॉग लेगा तो भी डिजिटल भी आंसर में देगा और डिजिटल लेगा तो प्रोसेसिंग करके आउटपुट भी डिजिटल सिग्नल्स में ही देता है। ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और ये गणना जो करते हैं वो 0 और 1 पर करते हैं।
ऐसे कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझते और 0 और 1 पर काम करते हैं। इसी को हम बाइनरी नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी को हम बाइनरी नंबर कह देते हैं या बाइनरी नंबर सिस्टम भी कह देते हैं। बाइनरी नंबर पर कार्य करते हैं, 0 और 1 पर काम करते हैं, मतलब बाइनरी नंबर पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं अर्थात आउटपुट डिजिटल के रूप में देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये कहां देखने को मिलेगा आपको? तो मैंने आपको बताया कि जितने भी आजकल के कंप्यूटर हैं, आपके पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे क्या हैं? 0 और 1 पर काम करते हैं, जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं। अभी मैंने इसमें एक लाइन लिखी है कि एनालॉग सिग्नल्स लेना और आउटपुट डिजिटल सिग्नल्स में देना। जैसे अभी अभी हमने बात की थी कि जो आपका स्पीडोमीटर है बाइक का, स्पीड आपने 30 की करी तो वो सिग्नल्स के रूप में दिखाता है। आजकल कुछ बाइक ऐसे भी आते हैं कि आप स्पीड को नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है, नंबर में कन्वर्ट कर देता हो, ऐसा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। आजकल नई नई गाड़ियों में आप देखते हैं डैशबोर्ड पर जितनी भी स्पीड चलती है उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर बदलते रहते हैं। ये होता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आजकल मैंने बताया कि वजन को तोलने वाला यंत्र या डिवाइस, वो अगर सिग्नल्स में आपको बात बताए, सिग्नल्स में आउटपुट दे, सिग्नल में रिजल्ट दे, तो वो एनालॉग है। लेकिन अगर आपके वेट को वो 58.77 में दर्शाए, नंबर्स में दर्शाए, तो वो डिजिटल कंप्यूटर है वहां पर। जैसे आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां पर नंबर चलता है कि कितने लीटर तेल आप उसमें डलवा रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण ले हम, जैसे आपका पीसी, जैसे आपका लैपटॉप, ये सभी क्या है? ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। पीसी, लैपटॉप, इसके अलावा एनालॉग सिग्नल्स लेना और डिजिटल में कन्वर्ट करना, जिसके कुछ मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अर्थमेटिक तथा लॉजिकल डाटा पर काम करते हैं। डाटाओं पर कार्य करते हैं। ये क्या सिस्टम है सर? ये क्या कॉन्सेप्ट है? अर्थमेटिक तथा लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक का मतलब तो हो गया हमारा सीधा सीधा भाग, गुणा, प्लस और माइनस से। ये तो हो गया अर्थमेटिक डाटा। क्योंकि कंप्यूटर बना ही था गणना के लिए, तो गणना के लिए जो सारे काम होंगे वो अर्थमेटिक में आएंगे। किस में आएंगे? अर्थमेटिक में। तो लॉजिकल क्या है? लॉजिकल का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल या इक्वल नोट या ग्रेटर देन नोट या लेस देन नोट या ग्रेटर देन नोट। इस तरह के डाटा जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। और हमने देखा है यदि आप एक्सेल या डाटाबेस पे काम करते हैं तो वहां पर मान लीजिए किसी कंपनी में आपके 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी होगी। समय समय पर उनका 10%, 5%, 2% उनको बढ़ाकर भी दिया जाता है। तो ये कैलकुलेशन ही है। या फिर आपको ऐसा देखना हो कि आपकी कंपनी में 50,000 से ज्यादा की सैलरी कितने एम्प्लॉय लेते हैं, तो ग्रेटर देन 50,000।
50,000 से नीचे देखने हो तो लेस देन, अगर 50,000 वाले ही देखने हो तो इक्वल टू 50,000। तो ये सारे क्या हैं, लॉजिकल हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस पर काम करते हैं। तो आजकल का जो कंप्यूटर है जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, वो अर्थमेटिक तथा लॉजिकल सूचनाओं पर काम करता है या डाटा पर काम करता है। सूचना क्या है, डाटा से जो हमको आउटपुट मिलता है वही हमारी सूचनाएं हैं। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि सर हमने एनालॉग भी पढ़ा और डिजिटल भी पढ़ा, अभी हाइब्रिड सिग्नल बाकी है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर भी अपने कुछ टाइप्स में आते हैं, चार तरह के। कितने डिजिटल कंप्यूटर के भी प्रकार हैं। डिजिटल कंप्यूटर ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कौन से? एक है आपका माइक्रो कंप्यूटर। इससे सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं या किस काम में लिए जाते हैं, इनका काम क्या है, इनकी खास चीजें क्या है। तीसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये साइज के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर चल रहा हूं। डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह के हैं। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और हमारा जो चौथा होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। नाम से भी जानते हैं, काम से भी जानते हैं, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। नोट करें इसको। तो अभी हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हम 4 तरह के कंप्यूटर पढ़ते हैं, चारों के ही काम पढ़ेंगे। उसके बाद हाइब्रिड सिग्नल्स पर काम करने वाले कंप्यूटर्स को भी देखेंगे। तो पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो है जो आज हम यूज करते हैं, जिसको हम पीसी बोल देते हैं, पीसी बोल देते हैं या डेस्कटॉप बोल देते हैं, जिसको हम पीसी बोल देते हैं या डेस्कटॉप बोल देते हैं। इसके नाम में ही छुपा हुआ है डेस्क के ऊपर रखने वाला डेस्कटॉप। डेस्क के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कहलाता है। लैपटॉप, लैप मतलब गोद, गोद में रखकर चलाने वाले कंप्यूटर को लैपटॉप कहते हैं। पाम टॉप जो हथेली में लेकर चलाया, जैसे मोबाइल, टैबलेट, ये पाम टॉप कहलाते हैं। पाम का मतलब होता है हथेली, और एक हथेली एक हाथ में लेकर चलाए जाने वाले इक्विपमेंट कंप्यूटर पाम टॉप कहलाते हैं। ये उनकी संज्ञा है, परिभाषा है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, और वो पीसी, डेस्कटॉप या इसमें हम टैबलेट भी गिन लेते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। नाम के अकॉर्डिंग बताएं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, तो हथेली में लेकर चलाने वाला, गोद में लेकर चलाने वाला, लेकिन ये सारे उदाहरण किसके हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। इसमें एक ही यूजर होता है, एक ही यूजर होता है। यूजर का मतलब कंप्यूटर को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला, काम करवाने वाला। आपको क्या चाहिए उसके लिए कमांड देना, और उद्देश्य की प्राप्ति करना मतलब आउटपुट प्राप्त करना। तो एक ही यूजर होता है इसमें एक ही यूजर होता है। नोट करिए इसको जल्दी से। माइक्रो कंप्यूटर, पीसी, डेस्कटॉप, टैबलेट, एक ही यूजर होता है, और इसमें छोटा चिप होता है, यूं भी कह सकते हैं। छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, यूं कह दे हम, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। आगे चलकर पहला प्रोसेसर भी पढ़ेंगे।
माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अगला पढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर से साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनका काम भी बढ़ जाता है। फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में काम करते हैं। हमने नाम सुना होगा सर्वर। एक कंप्यूटर को सर्वर बनाकर उससे बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो एक ही कंप्यूटर से रिक्वेस्ट देते हैं और इसी से प्राप्त करते हैं रिजल्ट। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में कार्य करते हैं, सर्वर के रूप में काम करते हैं, सर्वर के रूप में काम करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर को सर्वर बनाकर अनेकों कंप्यूटर जोड़ना, अनेकों कंप्यूटर जोड़ना, इसमें एक से अधिक यूजर होते हैं, इसमें एक से अधिक यूजर का मतलब ऑपरेटर चलाने वाले, एक से अधिक यूजर होते हैं। लीजिए लिखें इसको। इसके बाद बात करते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे जैसे आगे नाम चल रहे हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, वैसे इनकी कैपेसिटी, इनका काम, इनकी स्पीड और इनका साइज बढ़ते जा रहा है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ये बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटाबेस स्टोरेज का काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टोरेज का कार्य करते हैं। बात मैं बताता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। बाकी एक लाइन में जजमेंट आ गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है, कितने कर्मचारी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितनी सैलरी लेते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स होते हैं, जानकारियाँ होती हैं। जैसे कि अमेजन है, अमेजन पर इतने यूज़र काम कर रहे हैं, ऑर्डर करते हैं, उनकी डिटेल को रखना, उनके पास ऑर्डर गया क्या, रिसीव हुआ क्या, आउटपुट क्या आ रहा है, ये सारा काम क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ही हैंडल कर सकता है। जैसे टाटा जैसी बड़ी कंपनी है, उसमें कितने एम्प्लॉय कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं, उसका सारों का रिकॉर्ड एक ही जगह स्टोर हो रहा है। ऐसे कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे LIC एक सरकारी कंपनी है और ये हर जगह है, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। तो इससे जुड़ने वाले जितने भी कस्टमर हैं, काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, इन सब का डेटाबेस, इन सब का रिकॉर्ड, इन सब की जानकारी कहाँ पर सेव है? मेन फ्रेम कंप्यूटर पर है। ये एक छोटे कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए बड़ी साइज के कंप्यूटर चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा तीव्र गति से काम करे, हैंग ना हो, स्टोरेज की मात्रा भी ज़्यादा हो। तो ऐसे कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कह देते हैं अकॉर्डिंग टू साइज।
तो जैसे टाटा, अमेजॉन, LIC, इन सभी कंपनियों में डाटाबेस या रिकॉर्ड की स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं, यूज में आते हैं। तो जैसा जैसा काम होगा वैसा वैसा कंप्यूटर हम यूज में लेंगे, सिग्नल्स के अकॉर्डिंग, स्टोरेज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहा जाता है कि जो मार्क 1 कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो था मार्क 1, वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो इसका उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो इसको स्टार करके लिख लें, मार्क 1। हालांकि ये पूर्णतः बिजली से नहीं चलता था, पूर्णतः बिजली से नहीं चलता था। पूर्णतः बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर ENIAC है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहला कंप्यूटर अगर मार्क 1 कहीं लिखा हो ऑप्शन में तो आप मार्क 1 को ही टिक करेंगे। अगर मार्क 1 नहीं है तो ENIAC। अगर मार्क 1 भी है, ENIAC भी है, तो पूछा ऐसा होना चाहिए, ऐसा पूछा जाना चाहिए कि पूर्णतः बिजली से चलने वाला कंप्यूटर, तब वहां मार्क 1 हो या ENIAC हो, तो ENIAC को ही चूज करना पड़ेगा हमें। लेकिन दुनिया का पहला कंप्यूटर पूछ ले और वहां मार्क 1 भी हो, ENIAC भी हो ऑप्शन में, तो आपको मार्क 1 ही चूज करना है। अगर मार्क 1 नहीं है तो नो डाउट ऑब्वियसली आपको ENIAC ही चूज करना है। अच्छा, तो मार्क 1 जो है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का? जनरेशन हम पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इसलिए बोल दिया जाता है कि जब लोग कंप्यूटर बना रहे थे तो क्या बनाया, इस रूप में एक कंप्यूटर सामने आया मार्क 1, जिसको IBM कंपनी के सहयोग से बनाया गया था। IBM कंप्यूटर की दुनिया जगत में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। सदा से एक बहुत अग्रणी, बहुत बड़ी कंपनी रही है कंप्यूटर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के रूप में। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, पूर्णतः बिजली से नहीं चलता था, पूर्णतः बिजली से नहीं चलता था। इसे IBM के सहयोग से बनाया गया था। IBM के सहयोग से बनाया गया था। IBM का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं यहां पर। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन। तो ये हमने 3 तरह के साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर को हमने पढ़ा। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर और बच गया है जिसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर को, जो हमारे रह गया है। इसको लिखें। आई होप आपने लिख लिया होगा। अभी लिखते हैं सुपर कंप्यूटर, और यहां से जानकारी भी बहुत पूछी जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल में लिख देता हूं, सुपर कंप्यूटर। हालांकि सुपर कंप्यूटर की यूनिट को हम अलग से भी पढ़ेंगे,
सुपर कंप्यूटर। चौथा, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम के बाद जो सबसे बड़ा कंप्यूटर आता है, सबसे ज़्यादा तीव्र यानी कि स्पीड भी सबसे ज़्यादा, कैलकुलेशन में भी सबसे अग्रणी और चुटकियों में रिजल्ट देता हो, ऐसे कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नोट करके लिखें। ये साइज में, साइज का मतलब आकार, साइज में बहुत बड़े होते हैं तथा बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कम समय में, कम समय का मतलब माइक्रो या नैनो सेकंड, कैलकुलेशन को कम समय में करने में सक्षम है, ये करने में सक्षम है, ये एबल हैं, कैपेबल हैं बड़ी से बड़ी गणनाओं को चुटकियों में या कम समय में करने में। अब सुपर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, क्या काम आते हैं? तो सर, इसमें जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो सेमूर क्रे ने बनाया था। सेमूर, दुनिया का पहला कंप्यूटर सेमूर क्रे ने बनाया और नाम दिया क्रे 1, क्रे फर्स्ट। इसके बाद क्रे सेकंड भी आया, लेकिन आपको याद रखना है क्रे 1 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्रे 1। किसने बनाया? सेमूर क्रे ने। तो ये जो इन्वेंटर हैं, ये इन्वेंटर हैं, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बनाया, भारत के द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, PARAM, परम 8000 है। यहां परम का मतलब सुपीरियर से है, यूनिक से है, अकेले से है। तो परम का मतलब केवल एक ही, और वो इंडिया ने नाम दिया परम। तो जितने भी सुपर कंप्यूटर इंडिया ने बनाए, ये एक सीरीज है जिसमें आगे का नाम हर सुपर कंप्यूटर में परम मिलेगा। परम प्रत्यूष, परम मिहिर, परम सिद्धि। और भारत का अब तक का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का, भारत का सुपर फास्ट कंप्यूटर जो है, सुपर फास्ट, जिसको हम सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर कह रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, वो है परम सिद्धि। क्या है? परम सिद्धि, परम सिद्धि। भारत के द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर जो इजाद किया गया है, मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, बनाया गया है, वो है परम सिद्धि। अब बात करते हैं कि अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, यहां से कोई ना कोई सवाल हिट जरूर हो जाएगा। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। क्या है? फ्रंटियर। फ्रंटियर है।
ये यूएसए का है, अमेरिका का फ्रंटियर, नोट करें आप इसको। तो ये तो थी बात सुपर कंप्यूटर की। यहां से बहुत से सवाल आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हमने देखा कि कंप्यूटर को हम काम के आधार पर बांट रहे थे। तो 3 तरह के सिग्नल्स पर काम करता है कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और डिजिटल कंप्यूटर जो आज हम यूज करते हैं वो 4 तरह के हैं। साइज के अकॉर्डिंग भी हम इनको लाइन अप करते हैं, सजाते हैं। तो पहला कंप्यूटर था माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे घरों में मिलता है, जो हम यूज करते हैं दुकानों में, शॉप में, मॉल्स में, घर पर। डेस्कटॉप, लैपटॉप जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। देन उसके बाद हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये सर्वर के रूप में काम करते हैं और अनेकों कंप्यूटर इनसे जुड़े होते हैं। तो ये मल्टी यूजर हो गए, एक ही कंप्यूटर पे कई लोग काम कर रहे हैं, जिसको आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं। फिर इससे बड़े कंप्यूटर की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी जगह पर काम में लिया जाता है। डाटाबेस को स्टोरेज करने के लिए, डाटाबेस का रख रखाव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, दैट कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे LIC, टाटा, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, उनको रिट्रीव करने के लिए, उन पर काम करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं। देन उसके बाद 4th हम पढ़ रहे थे सुपर कंप्यूटर। यहाँ से बहुत बड़े अच्छे सवाल बन जाते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं तथा बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कम समय में करने में सक्षम है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आजकल जितने भी मौसम विभाग, इसका यूज कहां है, मौसम विभाग में। मौसम संबंधी बारीक जानकारियां, कितनी क्रिटिकल जानकारियां होती होंगी मौसम से संबंधित। हवाओं का रुख क्या है, तेज कितनी होंगी, लो कितनी हो जाएंगी, है ना। ये सारी बातें मौसम विभाग में इन कंप्यूटर का यूज है। रॉकेट साइंस जो होती है, जैसे रॉकेट साइंस जिसको हम बोल देते हैं, रॉकेट अनुसंधान में जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर सुपर कंप्यूटर का यूज होगा। इसके अलावा और जहां पर भी मौसम संबंधी जानकारी है, चिकित्सा के अकॉर्डिंग भी इनका यूज होता है, रॉकेट साइंस में भी। यानी जहां जहां क्रिटिकल गणनाएं करनी होती है, वहां पर सुपर कंप्यूटर ही काम में आता है। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे 1 था। किसने बनाया, सेमूर क्रे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सेमूर क्रे को ही कहा जाता है। इसके अलावा भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और भारत ने अब तक का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा बनाया है, परम सिद्धि। और भारत अपने हर सुपर कंप्यूटर की सीरीज के आगे परम नाम लगाता है, जिसका मतलब होता है यूनिक, अपने आप में इकलौता। तो उसको कहते हैं परम। तो परम सिद्धि अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इंडिया के द्वारा बनाया गया। और इंडिया अपने हर सुपर कंप्यूटर के आगे परम लगाता है, जैसे परम प्रत्युष, परम मिहिर, परम 8000, परम सिद्धि। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो अमेरिका ने बनाया। इससे पहले जो कंप्यूटर था, इससे पहले जो कंप्यूटर था वो था फुजाकू। ये चीन द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको अब पीछे छोड़ दिया है किसने, अमेरिका ने। फ्यूजित्सी कंपनी ने बनाया था इसको, नाम था फुजाकू और देश था चाइना। लेकिन इसको पछाड़कर आगे कौन आ गया है, यूएसए। उसने इससे भी तेज सुपर कंप्यूटर बना दिया, नाम रखा है फ्रंटियर। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब आगे बढ़ जाते हैं।
और हमारा सिग्नल के अकॉर्डिंग जो अंतिम सिग्नल है वो है हाइब्रिड, उसको पढ़ लेते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो जो दो तरह के सिग्नल से बना हो, जैसे कि एक तो है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स और एक है हमारे पास डिजिटल। तो दोनों तरफ के ही सिग्नल्स को मिलाकर उस पर काम करे, दो तरह से बना हो या दो चीजों से एक चीज का जन्म हो, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। आपने हाइब्रिड बीजों का नाम सुना होगा जो खेती या कृषि में यूज लिए जाते हैं। वैसे ही यहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर है, और हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल्स पर काम करने में सक्षम है। दोनों तरह के सिग्नल्स या इनपुट कह सकते हैं। सिग्नल्स का मतलब यहां इनपुट से है, और इनपुट को हिंदी में आगम कहा जाता है। कई बार हमको हिंदी पढ़ने की हिंदी में जब पेपर को पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के रूट वर्ड इंग्लिश में है। उसी प्रकार से जब कंप्यूटर को बनाया गया तो उसको लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया, ग्रीक और लैटिन भाषा, कंप्यूटर और कंप्यूट, वहाँ से इसका नाम बना कंप्यूटर। तो वहाँ पर टेक्निक के जो वर्ड थे, तकनीकी के जो वर्ड थे, वो ग्रीक और लैटिन भाषा से जुड़े थे, जैसे यहाँ अंग्रेजी से जुड़े हैं उसी प्रकार। तो इनपुट कहते या सिग्नल कहते, दोनों तरह के सिग्नल्स या इनपुट पर कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है जी। इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं वो चिकित्सा विभाग में बहुत ज्यादा यूज लिए जाते हैं। इस तरह के कंप्यूटर चिकित्सा विभाग में प्रयोग में लिए जाते हैं। चिकित्सा विभाग में प्रयोग में लिए जाते हैं या ज्यादा लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा। जैसे आप डायलिसिस करवाते हैं, वहां पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज होता है। जैसे आप ईसीजी करवाते हैं, वहां पर भी उसी का काम में लिया जाता है। इसके अलावा आईसीयू में भी हाइब्रिड कंप्यूटर लगा होता है। ईसीजी करवाते हैं तब भी। तो इस तरह के कार्यों में हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि आजकल के कुछ कारों में भी डैशबोर्ड पर, जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड को आप बढ़ाते हैं तो ये गति के सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का भी उदाहरण है। तो आजकल की नई कारों में जो डैशबोर्ड में लगे होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर लगे होते हैं। एक मैं नोट लगा कर लिख देता हूं, आजकल की कारों में डैशबोर्ड पर, कहां पर? डैशबोर्ड पर हाइब्रिड कंप्यूटर ही देखने को मिलते हैं। तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, जिसमें हमने कंप्यूटर को उसके कार्य के आधार पर और उसके साइज के आधार पर पढ़ा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि कंप्यूटर को कार्य के आधार पर 3 सेगमेंट, 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स ही लेते हैं, एनालॉग सिग्नल्स का ही आउटपुट देते हैं, और ये क्रमशः कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। कभी भी इनका आउटपुट घटते या बढ़ते रूप में रुकता नहीं है, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा या नीचे की तरफ दिखाई देगा। जैसे कि मैंने स्पीडोमीटर बताया, तापमापी बताया, ये एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। फिर हमने डिजिटल को पढ़ा। हमारे पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर यूज़ लेते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। और डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कौन से? माइक्रो, मिनी,
मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इनके काम देखे, सुपर कंप्यूटर की डिटेल पढ़ी, उसके बाद फिर एक और बच गया था हाइब्रिड, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? दो तरह के सिग्नल्स यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल पर जो कार्य करने में सक्षम हो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास के बाद एक क्लास और लेंगे हम। कंटिन्यूसली आपको क्लास दर क्लास हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी पढ़ाएंगे और जितने भी सवाल इससे बनेंगे, जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उससे मैं सवाल भी लेकर आऊँगा कि हिस्ट्री रिलेटेड सवाल कौन कौन से बनते हैं, एग्ज़ाम में कौन से आए हैं और उसके आंसर वाकई में क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।